तो ये जो है मतलब मुझे पता था कि ऐसे देखते तो हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कभी किया नहीं था। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किया, जो मेरे लिए नया है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि स्टोरी है पूरी शनि के, और जो आपने स्टोरीज बताई वो भी न्यू थी कि, और आपने बताया जो किसी का वीनस पे अगर शनि का एस्पेक्ट है तो वो हो सकता है कि उस तरीके का व्यक्ति हो जो अभिमान करता हो, तो हम उसको स्टोरीज बता के इनडायरेक्टली समझा सकते हैं कि भाई आपके में ये कर्ज है, और अगर आप ऐसा ऐसा हमारे पुराणों में वेदों में कहा गया है, और आपको इससे इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी वेल्थ कंडीशन अच्छी हो। तो ये भी एक नया तरीका है बात करने का, समझने का। थैंक्स पल्लव जी। और अरविंद जी आपका, आई नो यू वर नॉट देयर यस्टरडे, आप ही ऑक्यूपाइड थे कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से। जी मैंने रिकॉर्डिंग आज सुबह देख लिया था। जी और एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि बेसिक बैकग्राउंड इन पुरानिक स्टोरीज, ये अच्छा था टू अंडरस्टैंड कैसे जो हम प्लैनेट्स करके बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या पुरानिक स्टोरीज हैं। आई थिंक दैट वाज गुड। सेकंड वो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द मेथड। और मुझे थोड़ा कंसर्न था कि क्या इसमें नक्षत्र का ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा कि नहीं, क्यों बिकॉज आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद नक्षत्र। But I think you came back to me saying nakshatra will be just very basic, but primarily we'll be looking at the the grahas and houses. So systematic application की वजह से I think it's very clear to me. I've not ये जो wealth का जो है worked on couple of examples, लेकिन आपका जो क्लास है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इतना सारा जो केस स्टडी था उसमें क्लियर है, कॉन्सेप्ट सभी क्लियर है। एंड आई विल बी गोइंग थ्रू योर बुक ऑल्सो, आपका जो बुक है वो भी आई टेक अ लुक एंड लुक एट द अदर केस स्टडीज आपने जो किया है। आई थिंक अबाउट 40+ केस स्टडीज है उसमें, वो भी मैं जी देखूंगा। जी, वेरी नाइसली डन, थैंक यू। थैंक्स अरविंद जी। अदिति जी, योर टर्न, आपका क्या टेक अवे है फॉर दिस So, first वेबिनार? of all, so there was a lot of information that I got from the class. सेकंड, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में वेल्थ योग लगा के वेल्थ देखना और उसकी टाइमिंग देखना समझ में आया. इट वॉज इन कॉम्प्लिकेटेड, मतलब अब एटलीस्ट आई कैन ट्राई ऑन अदर चार्ट्स. एकदम ओवरवेल्म नहीं हो जाऊंगी. सो दैट वॉज एंड थर्ड थी इज द रेमेडीज, कि simple remedies which we can use or suggest other people to manifest wealth in their lives. जी ओके। कुछ कुछ लगा आपको, कुछ ऐसी कोई नई चीज जो आपको लगा कि हाँ ये चीज बहुत हेल्प करेगी? कोई ऐसी चीज लगी कि हाँ ये चीज डिफरेंट थी और आपको कुछ हेल्प करेगी आगे आपके सर, सब पूरी जो भी सीखा सभी बहुत कुछ था. मतलब ये तो मैंने पहले सीखा हुआ ही नहीं था. पहले देखते थे धन योग वगैरह जैसे सेकंड 11th हाउस से, बट इतने सिस्टमैटिक वे में नहीं देख पाते थे. तो दैट वाज वेरी गुड एंड वेरी सिंप्लीफाइड वे में. बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे जिसमें हम डेबिलिटेशन भी देख रहे हैं, रेट्रोगेट भी देख रहे हैं, ये प्लैनेट भी देख रहे हैं, वो प्लैनेट भी देख रहे हैं. सो इट वाज इतना कंफ्यूजिंग हो जाता था पहले, बट नाउ इट हैज बिकम सो सिंपल एंड इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ एप्लीकेशन. ओके। और फ्रॉम माइथोलॉजी पर्सपेक्टिव, नाउ द डू यू थिंक स्टोरीज वर वेरी इंटरेस्टिंग एंड समवेयर हम अपने एटीट्यूड में उन स्टोरीज को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो आपको एंड लगता है कहीं कि ना काम कहीं आएगी? रिलेट कर सकते हैं कि ओके ये चीज हो रही है बिकॉज समवेयर वी आर बिहेविंग इन दिस फैशन. जैसे जो कर्सेस हैं उनको समझना और उनको रेक्टिफाई करना अब इज बिकम मोर इजी देन इट वाज बिफोर. चलो, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप सब लोगों को मजा आया, सब लोगों को अच्छा लगा। और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है
कि जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का बहुत फिल्टर्ड वे में आपको सिखा सकूं विदाउट मेकिंग इट साउंड अ डिफरेंट टर्म वर्बैटिम और वर्बियाज ऑफ ज्योतिषा। मैंने कोशिश की मैं वो यूज नहीं करता और ना ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट को सिखाऊं या बताऊं। और मैं जब भी वो गलती करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी स्टेटमेंट भी आप यूज मत करो, क्योंकि जब आप यूज करोगे तो बार बार वही चीज देखोगे। तो मैं कोशिश भी वही करता हूँ कि आप उस तरीके से सोचो भी मत और देखो भी मत। और मैंने पूरी कोशिश की है कि 6 घंटे के वेबिनार में, जैसे मैंने बोला है कि बीपीएच के जितने भी वर्जन है, जितने भी अवेलेबल है, मैंने सबको इस 6 घंटे के वेबिनार में डाला और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। आपको दोबारा बीपीएचएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने जीवन में। इस 6 घंटे के वेबिनार के बाद आप टाइमिंग स्पेशली वेल्थ की कर पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना श्लोकों के रूप में इतना वेरिड फॉर्म में लिखा है हर बुक्स में कि उसको पहली बार तो डिकोड करने में टाइम जाएगा, इतनी बुक्स पढ़ने में टाइम जाएगा, फिर उसको अप्लाई करने में जाएगा। मैंने आपको कितनी सारी केस स्टडीज दिखाई और उसमें आपको बताया कि कैसे हम वेल्थ को टाइम करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस लगाते हैं, और कैसे मैंने आपको कोशिश की है मैं आपको देश काल पात्र की फिलॉसफी समझा सकूं, कैसे लगाऊं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि चीजों को रटो मत। कोई एक प्लैनेट, कोई एक हाउस नहीं देता कोई अपने जीवन में रिजल्ट। एवरी हाउस, एवरी राशि, एवरी प्लैनेट इज रेस्पॉन्सिबल। कोई एक घर के ऊपर इतना बर्डन नहीं है, कोई एक प्लैनेट के ऊपर भी नहीं है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना सिंप्लीफाइड फिल्टर्ड वर्जन में आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं, मैंने इस 2 दिन के वेबिनार में दिए। और जितनी भी मैंने बुक्स लिखी हैं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसमें थोड़ा सा वेद पुराणों का एलिमेंट रखूँ, उसके थ्रू दूँ। और अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मतलब जैसे कि मैंने भी आपको ये बुक जब दिखाई थी कल भी, बिजनेस योगा फ्रॉम भाव बला, दिस वन। तो अगर आप इस बुक को, मैं आपको बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आज मैं सीरियसली मतलब इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहा होता, मैं पढ़ रहा होता, तो मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी मेरी बुक्स हैं जिसको मैं बोलते हैं कि ये मेरी बिल्कुल न्यू रिसर्च है, ये मेरा न्यू वर्क है, और वो मेरी पीएचडी में हेल्प करती है। जिसमें ये बुक बहुत बहुत स्टडीज के बाद, मतलब मैंने इतने चार्ट पढ़े, इतने मैंने कम से कम 500-600 कुंडली में कुछ चीज कॉमन देखी, इस बुक में मैंने रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ बुक से कुछ रट के आपको नहीं पढ़ाऊं अपने किसी स्टूडेंट को, कुछ मुझे दिख रहा है होते हुए वो पढ़ाऊं। और कोशिश ये करता हूँ कि कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट में भी रहते हुए, मॉडर्न एनवायरनमेंट में भी रहते हुए, वेद शास्त्र को सिंप्लीफाई करके उनको लेके चलूं और अपनी करंट जो रिसर्चेज हैं अपने स्टूडेंट के साथ टाइम एंड अगेन उनको फ्यूचर में सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूं, चाहे वो बुक्स के रूप में और चाहे वो क्लासेस के रूप में, कहीं ना कहीं मैं देता रहूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ नया निकालूं। तो बेसिकली ये है कि अगर अब मेरा आपसे यही रहेगा कि आप आगे चल के जो है ज्यादा से ज्यादा चार्ट पे प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा चार्ट पर इन रूल्स को लगा के देखो, और कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी आप बढ़ो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष इज नॉट ऑलवेज मैथमेटिक्स, गणित नहीं है, ठीक है। गणित ज्यादा अगर क्योंकि गणित में उलझ जाओगे, देखो अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने 2 दिन के वेबिनार में मैंने कहीं आपको डेविलेशन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कहीं एक्सॉल्टेशन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कहीं ये नहीं बताया ये प्लैनेट अस्त हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको कोई ऐसी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी नहीं सिखाई है, वरना इट विल मेक द सब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। मैंने कहीं पर भी किसी प्लैनेट के लिए नहीं बताया कि ये ऐसा है तो वैसा होगा। मैंने सिंपल चीजें बताई कि आप सिंपल देखो, आपको सारे रिजल्ट मिले। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप आगे चल के अपने चार्ट्स पर, अपने क्लाइंट के चार्ट पर ऐसे लगा के सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को देख सकते हो। और कोई फाइनल वाइंड अप करने से पहले कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर एक प्रश्न था जी। इस टॉपिक के बारे में नहीं, लेकिन आपके दूसरे अपकमिंग कौन से वेबिनार्स अभी प्लान कर रहे हैं? बेसिकली क्या है कि मैं
अभी बताता हूँ कि अभी तो मेरा कोई वेबिनार इस समय तो नहीं है जो मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माय सम अपकमिंग वेरी बिग प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ब्लाइंड हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन, जो कि मेरा फाइनल कोर्स है। उससे पहले प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो 2 कोर्स हैं। और मल्टीपल मतलब कोर्सेज मैंने उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ताकि प्रॉपर कोर्स के साथ में आ सकूं और उनको लॉन्च कर सकूं। तो दिसंबर में मेरा प्लान है कि 3rd वीक में, 2nd 4th वीक में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च करने का मेरा प्लान है, और अप्रैल में जून में ब्लाइंड हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन लॉन्च करने का मेरा प्रोग्राम है। और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, जब भी कोई भी इनरोलमेंट होगा मल्टीपल बैचेस के द्वारा। और प्रश्न कुंडली मैंने सोचा था मैं पढ़ाऊंगा, मैंने इवन पोस्ट भी डाली थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इट नीड्स मोर काइंड ऑफ रोड मैप प्लानिंग, मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट का ना एक लेवल सेट करना है, और तब मैं जाके पढ़ाना चाहता हूँ। अगर कोई प्रश्न पढ़ना चाहता है प्रश्न कुंडली, तो मैं चाहता हूँ कि वो उस कोर्स को वही लोग करें जो कि पर्सनल सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करें। और जो ब्लाइंड हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कोर्स। ये वो कोर्स नहीं है पल्लव जी जो कल आप पूछ रहे थे ना, जिसको आप गलती से शायद ब्लाइंड बोल रहे थे, वो है ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। तो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन इज अ वेरी बेसिक कोर्स विच आई टॉट इन 2019। तो 2 बैचेस को पढ़ाया था, फिर मैंने उसके बाद ये पढ़ाना बंद कर दिया, तो वो कोर्स मेरी वेबसाइट पे भी नहीं है। और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है मैं वो भी नहीं पढ़ाता, तो मैंने 2 कोर्स बिल्कुल बंद कर दिए। बेसिक्स में बहुत समय जाता है पढ़ाने में, तो अभी आई एम ओनली टीचिंग वेरी एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। तो ब्लाइंड हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन जो है वो बहुत एडवांस और बहुत ही यूनिक है। और उसमें मल्टीपल चीज़ों का समावेश है, जैसे कि BNN का उसके अंदर यूज बताऊंगा आपको, भृगुनंदी नाड़ी। और भृगुनंदी नाड़ी को मैंने अलग से कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, मैं उसके अंदर बताऊंगा। ट्रांजिट का यूज बताऊंगा, टाइमिंग की कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चार्ट को देख के तुरंत कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो चीजें बताऊंगा। और उसके अंदर कुछ चीजें कंबाइन करूंगा, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीजें कंबाइन करूंगा, वो चीजें हैं। और जो मैंने बताया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स आ रहा है दिसंबर में, मैं सोच रहा हूँ उसको करने की, तो उसमें नक्षत्रों से मैं कर्सेस देखना बताऊंगा, कैसे आप इसको नक्षत्र रिलेटेड रेमेडी दोगे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और वेद पुराण से पढ़ाऊंगा वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ये है बेसिकली मोटा मोटा तो ये है, बट अभी कोई इमीडिएट वेबिनार दिमाग में नहीं है। मैंने सोचा था कि वास्तु का करूंगा, बट फिर मुझे लगा नहीं, अभी मैं करंट जो कोर्सेज हैं उस पर ज्यादा तैयारी कर रहा था मैं प्लान करने की। सर और एक प्रश्न था आपका, जो नक्षत्र और कर्सेस का जो है वो क्या कर्म विपाक है, उसके उसके कनेक्टेड है या टोटली डिफरेंट है वो? जी, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी कर्म विपाक मैंने पढ़ी भी नहीं है, ऑनेस्टली। मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, तो मैं कह भी नहीं पाऊंगा कि वो कर्म विपाक संहिता से कितनी मिलती है, मगर क्योंकि मैंने वो कभी पढ़ी ही नहीं है, ऑनेस्टली। ओके तो मुझे ओके पता भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो चीजों को समझने का जो तरीका है वो टोटली वेद एंड पुराण से रिलेटेड है, और मैं बहुत बहुत डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो कर्म विपाक संहिता से कहीं ना कहीं मिलता भी होगा, क्योंकि मतलब ना तो मेरी शेल्फ में पीछे बुक शेल्फ में, ना ही मैंने कभी वो पढ़ी। तो इट इज बेसिकली माय ओन रिसर्च, मैं आपको सच बताऊं तो सिंपल तरीके से आंसर दूं तो मेरी खुद की रिसर्च है, और मैं वो खुद की रिसर्चेस से बताऊंगा कि मुझे वो कैसे मैंने वो कर्सेस डिकोड किए, और मैं उसके अंदर उसको अप्लाई करना, उसको डिकोड करना सिखाऊंगा। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरे एक सिंपल क्वेश्चन था, इस टॉपिक से हटके है। जी। जो एक आपने चार्ट लिया भी था, चार्ट नंबर 6, जॉब चेंज को लेके कि जॉब चेंज होने के बाद हम्म होता है। तो हम्म सर जॉब चेंज के लिए